सहायक आचार्य डॉक्टर राजकुमार पगोड़िया, सहायक आचार्य डॉक्टर मंजू नेटवाल, सहायक आचार्य डॉक्टर सचिन शर्मा, आप सभी को विमोचन के लिए मंच पर आमंत्रण है। हम लोगों ने देश के बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया था। और चौधरी चरण सिंह जी, मैंने कल भी कहा था, किसान नेता नहीं थे, इस देश में कृषि क्रांति और इकोनॉमी का विजन रखने वाले नेता हैं। और आज जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, वो एग्रीकल्चर का जो परंपरागत क्षेत्र है, उसी की चुनौतियों का आने वाले समय में सामना नहीं करेंगे, बल्कि क्लाइमेट चेंज से जो उत्पन्न होने वाली चुनौतियां हैं, उसके बारे में भी उनको जीवन में, अगर वो इस क्षेत्र में काम करेंगे, तो रिसर्च से लेके सारे विषयों को करना होगा। पिछले महीने ही मैं सऊदी अरब में रियाद में जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी जिसको कहते हैं, उसके लिए गया था। और जो क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े परिणाम है, हमें जमीन में सूखा देखने को मिलता है, जमीन का सॉइल इरोजन लगातार होता है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होती है, वाटर रिसोर्सेज में जमीन का मॉइस्चर कम होता है। आज के समय में हम सबसे ज्यादा डार्क जोन की समस्या पूरे देश में देख रहे हैं। ये सब भविष्य की ऐसी संभावनाएं हैं जिसकी चुनौती कृषि क्षेत्र को भी झेलनी पड़ती है। मैं जानता हूं यहां पर बैठने वाले और पढ़ने वाले बच्चों में से शायद ही कोई मन में ये भावना रखता होगा कि मैं किसान बनूंगा। पढ़ तो आप एग्रीकल्चर ही रहे हो, लेकिन आपका क्षेत्र कृषि नहीं बनने वाला। अगर बने तो स्वागत का विषय है, पर यह बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। कृषि क्षेत्र की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो सॉइल इरोजन से लेकर के लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से लेकर वाटर रिसोर्स की समस्या तो है, लेकिन कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती लैक ऑफ कैपिटल, लेबर एंड इनपुट्स। ये हमारे कृषि क्षेत्र में, हम बीज के क्षेत्र में उन्नति ला सकते हैं, हम बाकी चीजों में उन्नति ला सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश की संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं? जब तक हम निवेश की संभावनाओं को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उसमें उत्कृष्ट रोजगार के लिए भी चुनौतियों को देखेंगे। वीसी साहब बता रहे थे और उन्होंने प्रोटेक्टेड क्लस्टर की बात करी, और कृषि क्षेत्र में भी हमारे देश में नहीं, दुनिया के देशों में एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, नई टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कृषि क्षेत्र में, रोबोट्स को लेकर के। दूसरा जो है, जब आप फसल को बोते हो तो उसके टेम्परेचर को, उसके मॉइस्चर्स की सेंसर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, एरियल इमेजेस और जीपीएस टेक्नोलॉजी। ये दुनिया में कृषि क्षेत्र में जहां पर उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि सीड को लेकर लगातार हमारे कुछ मित्रों के साथ हमारी बात हो रही है, और इस समय
खासकर लैटिन अमेरिकी देशों में, ब्राजील से लेकर के सब देशों में नए प्रयोगों को लेकर वो लोग इस बात को की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल भी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश सेफ भी हो, एफिशिएंट भी हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। हमें केवल कृषि क्षेत्र में केवल कुछ एकेडमिक रिसर्च नहीं करना। एकेडमिक रिसर्च के साथ साथ अगर भविष्य के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर को खड़ा करना चाहते हैं तो इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए भी काम करना होगा। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चर साइकिल है उसमें पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन आया है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो किसान एक लगातार परंपरागत खेती में अपने व्यवसाय को अपनाता, और ऐसा नहीं है कि परंपरागत खेती में हमने बीजों की रक्षा नहीं करी है। अकेले उत्तराखंड में हमने राजमा के लगभग 100 से ज्यादा वैरायटी बीजों को देखा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो हमारा चावल का कटोरा कहा जाता है, वहां पर हमने चावल की अनेक बीजों को देखा है और आज तो उड़ीसा और कुछ क्षेत्रों में जो काला चावल मिलता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जो हमारे जो कृषि के जो उत्पाद हैं जो परंपरागत खेती से आते हैं उनमें जो पौष्टिकता है, आज जब हम यहाँ पर दिशा का रिव्यू ले रहे थे तो ये तो लग रहा था कि सब्जी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, पर यूरिया के ज्यादा उपयोग के कारण कैंसर भी उसका उतना ही ज्यादा हो रहा है और इससे हम कोई नई पीढ़ी बच जाएगी ऐसा नहीं होगा, हम सब लोग वही खाएंगे। और इसलिए कृषि क्षेत्र में परंपरागत कृषि जो है, पौष्टिक जो हम अनाज का उत्पादन करते हैं उसको बचाने के लिए भी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास के लिए, नेचुरल खेती के लिए एक अलग से योजना शुरू करी। कृषि क्षेत्र को सेफ बनाने के लिए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू करी है और वहीं किसानों की निश्चितता को बनाए रखने के लिए किसान सम्मान निधि जैसा भी प्रोग्राम शुरू किया है। मैं आपकी लैब को देख रहा था, जो लैब में नए पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं वो वास्तव में आने वाले समय की जरूरत है कि हम सॉइल की हेल्थ को पहचानने का काम करें। और आप भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लैब में सॉइल हेल्थ को लेकर के आपको लेसन मिलने वाले हैं, लेकिन आने वाले समय में माइक्रो इरिगेशन का भी पर क्रॉप पर ड्रॉप का जो विषय सरकार का चलता है, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण कम पानी में ज्यादा खेती, ज्यादा उत्पादन किस प्रकार से हो सकता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अब केवल विषय फसल के उत्पादन तक का नहीं रहा है, केवल किसान की सुरक्षा तक का नहीं रहा है। इसके बाद जो बड़ा विषय है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है। और भारत में मैं तो नौजवानों को ये कह रहा हूं, ये ठीक है हमने अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करी है, ये अभी जो हमारे वीसी साहब बता रहे थे कि उन्होंने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, सीड के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता हासिल करी है, लेकिन भारत के विकास में हमारे सामने अभी भी जो बड़ी चुनौती है वो खाद्यान्न तेलों का जो उत्पादन है वो सबसे बड़ी चुनौती है। इंपोर्ट जो हम करते हैं, हम लोग केवल खाद्य तेलों का जो इंपोर्ट दुनिया के देशों से करते हैं वो 1,40,000 करोड़ रुपए का करते हैं। शायद राजस्थान सरकार का बजट भी उतना नहीं, एक राज्य के बजट से ज्यादा, जबकि हमारा तो सरसों का इलाका है, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी खूब उगाने के बाद भी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है। उनका विजन ये है कि ईडेबल ऑयल को लेकर के हमने एक नेशनल मिशन को शुरू किया है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि
ये धरती तो यहाँ पे तो हम लगातार सरसों का उत्पादन करते ही रहे हैं। अगर इस कृषि महाविद्यालय से निकलने वाले 2-4 ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस क्षेत्र में बड़ा साइंटिफिक काम करेंगे, और जितना जल्दी हम देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे, उतना जल्दी ही हमारे देश के विकास को हम नया आयाम लगाने का काम करेंगे। और उसके साथ ही साथ सरकार इस बात पे पूरा ध्यान दे रही है। बड़े लंबे समय के बाद हम कोऑपरेटिव सेक्टर में जो नए रिफॉर्म लेकर के आए हैं कि कृषि क्षेत्र में भंडारण की भी सुविधा होनी चाहिए। ये आने वाले समय की चुनौतियां और विषय तो जरूरी है। मुझे अच्छा लगा है कि आपके इस कृषि महाविद्यालय ने न केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र में खैरकल में महाविद्यालय प्रारंभ किया है, मेरे लिए तो दोहरी खुशी का अवसर है कि अब दूसरा महाविद्यालय की बिल्डिंग, हाँ, नौगांवा में जहाँ हमारा कृषि विकास केंद्र है, वहां भी आप शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी मैं करता हूं। हमारे दीपचंद जी सही कह रहे थे कि कृषि और पशुपालन का बिल्कुल आपस का संबंध है, और इसलिए कृषि के साथ पशुपालन के विकास के लिए भी योगदान देना चाहिए। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि दोनों महाविद्यालयों में कुछ विषय हैं जिसमें रोड का विषय है, उसके साथ ही साथ सोलर पावर सिस्टम का विषय है, और एक बायोडायवर्सिटी और पॉलिनेटर गार्डन का जो विषय है, मैं निश्चित रूप से इसको पूरा कराने का काम करूंगा। मैं यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस कैंपस को हरा भरा रखना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम पूरे देश में एक अभियान चलाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का अर्थ ये है कि हम इस धरती पर अगर मनुष्य के रूप में हैं तो हमारे पे दो लोगों का बड़ा एहसान है। एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जो हमें हमारा पालन पोषण कर रही है। आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप बड़ी से बड़ी कार भी खरीदेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं देगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही देगी। आप खूब एसी चलाएंगे तो वो भी ऑक्सीजन नहीं देंगे। आप कितना ही बड़ा मकान बना लेंगे वो भी खाने के लिए कुछ नहीं देगा, खर्चे के लिए आपको जरूर बिल पकड़ाएगा। लेकिन एक पेड़ ऐसा है, अगर पेड़ को आप लगाते हैं तो लंबे समय तक ऑक्सीजन भी देता है, आपको ही खाने को नहीं देता है, पक्षियों तक को खाने के लिए वो साधन और सामान उपलब्ध कराता है। इसलिए जीवन में एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे जरूर लगाइए। ये अपनी माँ के लिए और धरती माँ के लिए सबसे बड़ा योगदान है। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा, वीसी साहब, आपके पास जगह हो तो जो बच्चा फर्स्ट ईयर में आए वो एक पेड़ लगाए और पेड़ को अपनी कॉलेज में याद के रूप में छोड़ के जाए। जब भी कॉलेज में आए तो अपने पेड़ को जरूर देखें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जरूर जुड़िए, अच्छे विद्यार्थी बनिए। मैं जान रहा हूँ कुछ बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन जो हंसता है वो बाद में जीवन में फंसता है। जो गंभीर नहीं होता, मैंने बहुत देखे जीवन में, ये हमने तो छात्र राजनीति करी है, जिसने जीवन को गंभीरता से नहीं लिया, जीवन भी उसको गंभीर नहीं लेता। कुछ चीजें गंभीरता में होती है, मन में उतारने के लिए होती है। एक पेड़ मन माँ के नाम, इसको गंभीरता से उतारिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पौधा लगवाए, अच्छा एक फोटो साथ लेना मुझे। हाँ वो तो ले फोटो की तरह देखो, जिले सिंह की तरह। नहीं सही है।
आप भी लगाओगे आपने भी लगाना है आज एक को लग जाएगा 15 हो जाएगा लगा दे सारे खेत में सो राजनीति पड़ जाएगा